पार्टनर जो टॉपिक है वो 4 नंबर में पेपर में आता ही आता है, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा 4 मार्क्स में आपका आना ही आना है एग्जाम के अंदर। दूसरी बात, गारंटी ऑफ पार्टनरशिप में होता क्या है, तो इसके अंदर पार्टनर जो होते हैं आपके, वो गारंटी देते हैं एक नए पार्टनर को कि भाई साहब आओ, यू विल कम टू ज्वाइन आवर पार्टनरशिप फर्म और वी विल गिव यू गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कि भाई इतना प्रॉफिट होगा ही होगा आपका। मीन्स लेट अस टेक वन सिंपल एग्जांपल कि ABR पार्टनर, अब हुआ क्या, उनको लॉस हो रहा है, हुआ क्या, उनको और कैपिटल की जरूरत है, हुआ क्या, उनको कोई टेक्निकल नो हो की जरूरत है, जो किसके पास है, C के पास है। वो चाहते हैं कि C उनका बिजनेस आगे ज्वाइन कर ले, लेकिन C क्यों करेगा, C पागल है क्या, वो तो कहेगा भाई साहब आप तो लॉस में हो, हम आपके बिजनेस को क्यों ज्वाइन करें, हमें तो लॉस ही होगा। तो उस केस में जो पार्टनर है वो गारंटी देते हैं किसको, एक नए पार्टनर को, कि भाई साहब आपका प्रॉफिट मिनिमम इतना होगा ही होगा, अगर कोई लॉस होता है तो वी विल कंपनसेट इट, अगर कोई भी लॉस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। दोबारा समझो, कोई पार्टनरशिप फर्म है, चल रही है, उसको और कैपिटल की जरूरत है, उसको बिजनेस और फैलाना है, तो वो किसी ऐसे बंदे को पकड़ता है जहां से उसके पास कैपिटल आ सके। कोई भी नया पार्टनर अगर एडमिट होता है तो वो एज ए कैपिटल तो लाएगा ना पैसा, तो पैसा आएगा, बिजनेस चलाएंगे। लेकिन कई बार नया पार्टनर नहीं आता, उसकी इच्छा होती है कि मैं तो इतना प्रॉफिट कमाऊं, अगर फर्म गारंटी ले लेगी तो आ जाएगा। दूसरा हो सकता है उसके टेक्निकल नो हो की जरूरत हो, तो हम उसको ऑफर कर देते हैं भाई आके पार्टनर बन जाओ। टेक्निकल नो हो का मतलब कोई टेक्नोलॉजी बनाने की चीज जो उसको आती है, ठीक है, जैसे फ्रिज की कोई टेक्नोलॉजी हो जिसपे पेटेंट होता है इन लोगों का, तो उसको एक मिनिमम गारंटी दी जाती है किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा, कि आप आओ हमारा बिजनेस ज्वाइन करो, हम आपको इतना प्रॉफिट जरूर देंगे, हम आपको इतना मिनिमम गारंटी लेते हैं कि इतना प्रॉफिट जरूर होगा। अब डिपेंड ये करता है कि प्रॉफिट होगा, मतलब गारंटी देगा कौन, तो देखो इस प्रॉफिट का गारंटी हो सकता है कोई एक ही पार्टनर दे। कौन दे, सिर्फ एक ही पार्टनर दे। गिवन बाय ए पार्टनर, सिर्फ एक सिंगल पार्टनर थे। अब देखो ए भी 2 पार्टनर थे, सी को चाहते हैं एडमिट करना। अब हुआ क्या कि जो बी है वो पैसे वाला है, अगर बिजनेस लॉस में भी जा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ए को टेंशन है, तो ए गारंटी देता है। ए को लगता है कि भाई अगर सी आ गया तो हमारा बिजनेस ज्यादा तेजी से बूम करेगा, हम लॉस से प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो वो सी को गारंटी देता है कि भैया आपका प्रॉफिट इतना कम से कम होगा, ठीक। तो वो क्या है, गारंटी गिवन बाय ए पार्टनर। ए पार्टनर, कौन सा पार्टनर, ए पार्टनर। दूसरा, गारंटी गिवन बाय फर्म, कौन दे रहा है, फर्म। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, सीधा कहेगा फर्म गारंटी दे रहा है कि सी को 50,000 का मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा, तो इसका मतलब है जितने भी पुराने पार्टनर हैं वो उसको गारंटी दे, ठीक। और तीसरा कौन सा टाइप है, गारंटी गिवन बाय, आप इसको फर्म भी कह सकते हो या अदर पार्टनर भी कह सकते हो, अदर पार्टनर जितने भी हैं बाकी के। लेकिन इसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक रेशो में होगा, किसमें होगा, एक स्पेसिफिक रेशो में होगा। यहां पे कोई पार्टनर गारंटी नहीं देता किसी पार्टनर को, बल्कि यहां पे जो एडमिट हो रहा होता है, जो इनकमिंग पार्टनर होता है, वो खुद गारंटी देता है, कहता है फर्म मैं इतना कमा के दूंगा तुमको। भाई इनमें क्या है, इनमें इनकमिंग पार्टनर को गारंटी दी जा रही है, इसके अंदर
इनकमिंग पार्टनर को गारंटी दी जा रही है। इनकमिंग पार्टनर मतलब कौन? सी, जो एडमिट हो रहा है, मींस सी। तो सी को कौन गारंटी दे रहा है? कोई एक पार्टनर, ए या बी, ठीक है। यहाँ पे फर्म दे रही है, कौन सी रेशो? जो प्रॉफिट वाली होगी। यहाँ पे किसी और रेशो में, स्पेसिफिक रेशो में। और यहाँ पे इनकमिंग पार्टनर ही कहता है भाई भाई मुझे पार्टनर बना लो, मैं तुम्हें इतना कमा के दूंगा, ठीक है। तो कौन देता है गारंटी? गारंटी गिवन बाय इनकमिंग पार्टनर टू फर्म। He will earn some specified amount in current, कि इतना पैसा तो वो कमाएगा ही कमाएगा। क्लियर? आइए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। भाई ए बी सी पार्टनर है, 3-2-1 की रेशो है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। A gives guarantee to C his share of profit not less than 1.5 लाख रुपए। कितना? ए ने गारंटी दी किसको? सी को, कि भैया तुम्हारा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। और इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी तो ए बॉर्न करेगा। कौन बॉर्न करेगा? ए देगा। तो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करिए क्या करिए? तो बेटा वही टाइप फर्स्ट है। ये क्या है? कैसे पहचाना हमने? ए ने सी को गारंटी दी है। किसने दी है? ए ने सी को दी है। तो हम क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले बात यहाँ क्या होगा? पार्टिकुलर। सजाते रहना आप लोग। पार्टिकुलर बाय प्रॉफिट हाउ मच? कौन सी रेशो में बांटे? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है। भाई क्या गारंटी दी गई थी? ए गिव्स गारंटी टू सी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट लेस देन 1.5 लाख रुपए, कि 1.5 लाख से कम नहीं होगा। लेकिन मिला कितना? 50,000 कम हो गया। कौन देगा? ए। और इसमें से माइनस कर देंगे 2C करके 50 हो जाएगा। इसको तो मतलब ही नहीं। 3 में से 50 गए तो आए समझ में? तो हमेशा क्वेश्चन बहुत इजी आता है इसका। शर्त ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सिर्फ 4 ही टाइप है आपके सिलेबस में। बाकी P&L एप्रोप्रिएशन की जो एडजस्टमेंट्स थी वो दे सकता है, एरर दे सकता है, तो वो उसकी तरह करेंगे। और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो दोबारा समझिए, गारंटी कितनी तरह से दी जा सकती है? 4 तरह से। एक पार्टनर देगा, किसको? इनकमिंग को। फर्म देगा, किसको? इनकमिंग को। फर्म देगा लेकिन स्पेसिफिक रेशो में फर्म को, और सॉरी फर्म को नहीं, इनकमिंग पार्टनर। और टाइप 4 में इनकमिंग पार्टनर फर्म को देगा कि भैया मैं इतना कमा के दूंगा, मुझे पार्टनर तो बना लो। जैसे हल्दीराम का पार्टनर बनना है आपको, तो हल्दीराम कहेगा ना क्या है तेरे पास ऐसा, क्यों बना है पार्टनर? तो आप क्या कहोगे? मैं इतना कमा के दूंगा, मेरा भी जो बीकानेर का काम है बहुत तगड़ा है। चलो, तो फिर क्या करा? क्वेश्चन क्या है? एबीसी पार्टनर है, 3:1 की रेशो है। प्रॉफिट कितना है जी? 6 लाख रुपए। ए ने गारंटी दी है किसको? सी को, कि शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट लेस देन 1.5 लाख रुपए। नॉट लेस देन 1.5 लाख रुपए। ए ने गारंटी दी है, किसको गारंटी दी है? सी को, किसका प्रॉफिट 1.5 लाख से कम नहीं होगा। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, यहाँ प्रॉफिट लिखो 6 लाख, जो भी रेशो दे रखी है 3:1 बांट दिया, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इसका 50,000 शॉर्टेज आ रही थी,
वो शॉर्टेज कौन देगा? ए, क्योंकि ए ने गारंटी दी है। तो यहाँ 50,000 माइनस, यहाँ प्लस, और काम खत्म। क्या आया समझ में? तो नोट करिए। अब देखिए टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 की गारंटी मैंने बताई थी कि फर्म देती है। सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इसी में लिटिल बिट चेंज करते हैं हम। क्या बनाते हैं इसको? टाइप 2। टाइप 2 क्या कहेगा? ABC आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1, प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज 6 लाख रुपीज। यहाँ पे क्या है? ए गिव्स गारंटी, तो ए नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? फर्म गिव्स गारंटी टू सी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट लेस देन 1.5 लाख रुपए। क्या होगा? नॉट लेस देन 1.5 लाख रुपए। तो बेटा एक बार ध्यान से देखो, जब हमने क्या करा, ये बांटा, 6 लाख रुपीज ले लिया, 3:1 में बांट दिया। इसको मिलना कितना चाहिए था? 1.5 लाख। मिला कितना? 1 लाख। 50,000 की डेफिशिएंसी हो गई। कितने की हो गई? 50,000 डेफिशिएंसी। 1.5 लाख गारंटी दी थी हमने, 1 लाख इसको मिला 50,000 की। तो ये 50,000 कौन कौन करेगा? फर्म। फर्म बोले तो ए और बी, फर्म बोले तो ए और बी। ए बी कौन सी रेशो में? 3:2। क्या करेंगे? ये बॉर्न करेंगे कौन सी रेशो में? 3:2। तो 50,000 का 3/5, तो ए कितना देगा? 30,000। बी 50,000 का 2/5, 20,000। आई बात समझ में? तो ये कितना देगा? 30,000। कितना आ गया? 270। ये कितना देगा? 20,000। 180। इसको 30 किससे मिले? ए से, फ्रॉम ए। इसको किससे मिला? बी से। तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 1.5 लाख। दोबारा सुन लीजिए। टाइप 2 में फर्म गारंटी देता है सी को, तो कुछ नहीं बोल रहा तो हम टाइप 2 मानेंगे। और कौन सी रेशो में देगा? ओल्ड 3:2। तो 3:2 का मतलब जो भी डेफिशिएंसी आएगी 3 और 2 में बटेगा। 50,000 की डेफिशिएंसी है, 3 2 में बांट दो, 1 छोड़ दीजिए, वो तो सी का शेयर है ना 3:2 में। तो 50,000 का 3/5 30,000, 50,000 का 2/5 20,000। तो 30,000 इसको ए से मिला, 20,000 उसको बी से। इन दोनों में माइनस करें। बताइए टफ लगा जरा सा भी? नोट करिए, बस याद रखना कोई रेशो नहीं दे रखी है आगे इन्होंने। तो आप लोगों ने देखा जैसे टाइप 2 बहुत इजी है, तो टाइप 3 क्या है? टाइप 3 उससे भी आसान है। जो टाइप 3 है वो उससे भी आसान है। देखो कैसे। टाइप 3 में क्या बोला था मैंने? सब कुछ टाइप सेकंड की तरह ही होगी, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक रेशो दिया होगा। देखो सेम क्वेश्चन, फर्म गिव्स गारंटी टू सी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट लेस देन 15,000, ओ सॉरी 1,50,000 इन इक्वल रेशो, इन इक्वली। तो इन इक्वल रेशो गारंटी किसमें दिया? इक्वल रेशो में। तो फर्म की जगह ना, ये फर्म की जगह ए एंड बी भी हो सकता था। ठीक है, इस ए एंड बी की जगह
अदर पार्टनर भी हो सकते थे, तो मतलब सेम है। पहचान क्या है? टाइप ऑफ एंटिटी के बीच में रेशो दिया होगा। कह रहा है इक्वली दिया है। कैसे दिया है? इक्वली तो जब बेटा 50,000 की डेफिशिएंसी आई तो इक्वल कितना कितना बढ़ेगा? 25,000। भाई 50,000 की आई ना, डेफिशिएंसी कितनी बोर्न होगी? एक तो 1/2 25,000 1/2 25,000। तो 6 लाख रुपए जब बांटा आपने तो यहाँ 25 कम होंगे, तो कितना आएगा? 2,75,000। यहाँ भी 25 कम होंगे, कितना आएगा? 1,75,000। 25 मिलेगा ए से, 25 मिलेगा बी से। 50,000। आया समझ में? एक बार दोबारा समझो, क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, एबीसी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1 है। गारंटी दी गई सी को कि उसका शेयर 1.5 लाख से कम नहीं होगा, इक्वल रेशो है, तो ये टाइप थर्ड हो गया। प्रॉफिट बांटा, जितनी भी डेफिशिएंसी आई 50,000 इक्वली, दो पार्टनर है तो 50 का आधा आधा 25-25, 3 होते तो 16,667 हो गए। ठीक, क्वेश्चन हो गया बस। और क्या? बिल्कुल इजी। चुनूंगा। देखिए अब दो स्पेसिफिक आपको बताता हूं प्रॉब्लम। यही टाइप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ तो अलग है, वो मैं पार्ट 2 के वीडियो में डालूंगा। अभी पार्ट 1 में सिर्फ हम इन 3 टाइप को कवर करेंगे और साथ में 2-3 स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगर लॉस होगा तो भाई वहां तो 6 लाख का प्रॉफिट था ना अभी तक जितने क्वेश्चन किए, अगर उस क्वेश्चन में लॉस होगा तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है भाई, जिसको गारंटी दी है उसको तो देना ही है, चाहे घर बेच के लाके दो, उसको तो पैसा आपने देना ही देना है। तो देखिए स्पेसिफिक यही काम करते हैं। लॉस दो टाइप है, दो तरह के क्वेश्चन बनाते हैं लॉस, फॉर्म और लॉस। देखो पहला क्या है, एबीसी पार्टनर में 3:1 की रेशो है, ठीक है। सी को क्या गारंटी दी गई है? फर्म, या ऐसे भी लिख सकते हो, सी हैज गारंटेड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1.5 लाख रुपए, ठीक है। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा? 1 लाख रुपए, ठीक है। सी को क्या गारंटी दी हमने कि भाई तुमको 1.5 लाख मिलेगा, लेकिन यहाँ तो फर्म कमाई कितना रही है? 1 लाख। तो कहां से देंगे? आप बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट। कितना है? 1 लाख। देना कितना है? एबी को तो मतलब ही नहीं बनता देने का, है ही नहीं पैसा हमारे पास, यहाँ तो सी का पूरा नहीं हो रहा, तो सी को कितना देंगे? 1.5 लाख। उल्टा 50,000 कम हो गए, तो 50,000 कौन देगा? देंगे। 50,000 कौन देगा? भाई 50,000 का लॉस हो गया ना, 50,000 कौन देगा? ये जो प्रॉफिट लिखता हूँ ना मैं, इसको आप P&L अकाउंट भी लिख सकते हो। मैंने पहले ऑलरेडी बताया हुआ है जब P&L एप्रोप्रिएशन सिखाया था आपको कि ये क्या होता है, ये P&L का प्रॉफिट होगा। लॉस कितना आ गया? ए बी कितना? 50,000। कौन सी रेशो में? 20,000 ये 20,000, ये ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ऑटोमेटिक। अब आप कहेंगे सर आपने प्लस करके तो दिखाया नहीं। भाई प्लस करना है तो देखो क्या करोगे, 2 सी करके 1 लाख मिला, ए देगा 30,000,
बी देगा 20,000 इसको, तो ये 1.5 लाख हो गया। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। बात आ गई समझ में? पक्का। अब देखो, अब ये वाला देखो इधर, सेम क्वेश्चन, क्या ABC आर पार्टनर, रेशो क्या है बेटा? सी हैज गारंटेड, सी को क्या गारंटेड किया है कि हिज शेयर, देखो यहां पे नाम नहीं दिया हुआ था, गारंटी किसने दी, तो हम क्या मानेंगे? फर्म ने दी, ठीक है? किसने दी? फर्म ने दी। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट लेस देन 1.5 लाख रुपए, ठीक है? और करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ? करंट ईयर प्रॉफिट 3 लाख रुपए, वो भी लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, करंट ईयर का लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, क्या है ये? लॉस है। तो क्या बनाएंगे आप? वही प्यारा सा अकाउंट जिसका नाम है P&L P&L एप्रोप्रिएशन। लॉस यहाँ आता है, हाँ सर जी। कितना है बेटा? 3 लाख। किसमें बटेगा? ए, बी और बटेगा क्या? ऐसे भी लिख सकते हो ना, बाय लॉस ट्रांसफर ABC, ऐसे सुंदर लगता है। 3 लाख रुपए, 3 2 1 की रेशो में 1.5 लाख, इसको 1 लाख, इसको। तो भाई सी को तो हमने गारंटी दी थी 1.5 लाख मिलेगा, यहाँ तो उल्टा 50,000 उससे छीन लिया तुमने, बहुत मारेगा। तो क्या करेंगे? बाहर बुलाएंगे, भाई जरा देखिए हिसाब आ रहा है, 1.5 लाख देना था, 50,000 का घाटा हो गया, तो हम आपको 2 लाख देंगे। कितना देंगे? देंगे ना 2 लाख? भाई 50,000 का लॉस हो गया, वो भी देंगे, 1.5 लाख जो गारंटी दी थी वो भी देंगे। देंगे नहीं देंगे? सोच के बताओ। अगर लॉस हुआ तो वो उसको पैसे देंगे या लेंगे उससे पैसे? सी को देना पड़ेगा, सी तो प्रॉफिट के लिए आया था ना खाली। सी बेटा ये क्या हो रहा है? सी किस लिए आया था? सी आया था कि 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया जाएगा, लेकिन उसका 50,000 का लॉस हो गया, तो टोटल 2 लाख हो गए। तो 2 लाख कौन देगा? डेफिशिएंसी बोर्ड बाय फर्म, यानी कि ए एंड बी। कितना? सी डेफिशिएंसी 2 लाख रुपए। भाई 1.5 लाख जो गारंटी दी थी, 50,000 जो जेब से चले गए, 2 लाख, ठीक है? 2 लाख रुपए कौन सी रेशो में? 3-2, बहुत आसान है, 3-2। तो 2 लाख का 3/5, 1,20,000 ये देगा, और बी कितना देगा? ठीक है? और एक जनरल एंट्री पास कर देना, एक जनरल एंट्री पास कर देना, P&L को नहीं छोड़ेगा, एक जनरल एंट्री कर देगा। जनरल एंट्री क्या होगा? भाई जिससे लेना है उसको डेबिट करो, जिसको देना है क्रेडिट करो। तो जनरल एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, बी डेबिट, मतलब कैपिटल अकाउंट 2C। इसको 2 लाख दे दो, 1,20,000 ये देगा, 80,000 ये देगा, बस खत्म। अच्छा क्वेश्चन था ये कि अगर कंप्लीट लॉस है, क्या है जी? कंप्लीट लॉस है, तो उस केस में क्या करोगे आप? पहले P&L अकाउंट बनाओ और देखो सी को कितना लॉस हो रहा है। 50,000 का हो रहा है, गारंटी कितनी दी थी? 1.5 लाख की। तो 50,000 वो, 1.5 लाख वो, 2 लाख रुपए उसके कैपिटल में दे देंगे। आए समझ में? जब पार्सल लॉस होगा तो यहाँ पे सीधा कर सकते हैं भाई, एक तरह से 50,000 शॉर्टेज रह गई ना, और मान लो यहाँ 1.5 लाख कमाते तो
1.5 लाख कमाते तो 1.5 इसे दे देते और घर चले जाते, ये भी का नाम में नहीं आता। आया समझ में? तो ये छोटा सा गारंटी ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक है।